सुनील नारायण गेंदबाजी कर रहे हैं, शॉर्ट लेग स्लिप। और मुझे पुराने टाइम की याद आ गई वजूबा, जब गौतम गंभीर इस टीम में कैप्टन थे ना, तो एक और भी होता था वहाँ पे। कई बार हमने वो देखा है, चिली पॉइंट शॉर्ट लेग, एक स्लिप, और बहुत सारे बैटर्स के सामने अटैक करते थे वो, चाहे वो धोनी हो चाहे वो पोलार्ड हो, क्योंकि गेंदबाज का माल थे ना, इनको रीड करना बहुत मुश्किल है। और इनको भी कॉन्फिडेंस है कि कोई दिक्कत नहीं है मुझे, किसी के सामने भी गेंदबाजी करा लीजिए। वाकई वो गेंदबाज बहुत तगड़े हैं, वो इतने सालों से अपना लोहा मनवाया है। तो जब आप कीपिंग करते थे इनको, आप रीड करते थे इनको बिस्ला? भाजी कीपर को है ना थोड़ा सा अतिरिक्त समय मिल जाता है, क्योंकि सिर्फ बॉल पकड़नी है, लेकिन बहुत सारी गेंदों को मैंने रीड नहीं किया, बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। क्योंकि जब ये शुरू में आए थे तो मैंने रिक्वेस्ट करी थी, यार तू नेट में तो बॉलिंग करता नहीं है, क्योंकि एक भी बॉल नहीं डालते थे नेट के अंदर। तो रिक्वेस्ट करी कम से कम मेरे को सिंगल विकेट डाल दो, ताकि मैं आपकी रीड करना शुरू कर दूँ, मैं ही कैच पकड़ूंगा, मैं ही स्टंप करूँगा, आपके विकेट खाते में आनी है। तो तब जाके 10-12 बॉल डाल देते थे मुझे, तो थोड़ा थोड़ा रीड करना शुरू किया था, लेकिन बहुत बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि वो समय ऐसा था जब कलकत्ता के पिच पे ना बहुत टर्न होता था। और मैंने सिर्फ 2 ही बैटर्स को इनको डोमिनेट करते हुए देखा, जो एक रोहित शर्मा इसी मैदान पे 2012 में जब शतक बनाया था उनने, जो अभी तक उनका बेस्ट स्कोर है। उस दिन सुनील नारायण को बहुत तगड़े तरीके से खेले थे, और एक सुरेश रैना 2012 के फाइनल में ही। हाँ, मुझे जहाँ तक याद है रन उस दिन भी इन्होंने 28 ही दिए थे 4 गेंदों में, 4 ओवर में। तो डोमिनेट तो नहीं मैं कहूँगा कि अच्छा खेले थे। हमने प्लान किया था मुंबई इंडियन ने कि इनको विकेट नहीं देना है, इनको अगर 24 से 30 रन भी लिए, रन बॉल भी खेले तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारे पास 16 ओवर है जिनको हम डोमिनेट कर सकते हैं। और वो प्लान के तहत रोहित ने बहुत ज़बरदस्त बल्लेबाजी करी थी, वो शतक बनाया था, बहुत बढ़िया गेंदबाजी। एक बार फिर आउटसाइड एज बीट करते हुए, पांडे वहाँ पे स्लिप में है और दबाव नज़र आ रहा है बल्लेबाजों के ऊपर। शानदार गेंदबाजी। ये नया मैंने गेंद देखा है कि ये इस बार सीम से कर रहे हैं बाहर की तरफ बॉल, पहले थोड़ा क्रॉसिंग बॉल डालते थे ये वाला। और इस बार मुझे ऐसा लगता है जब सीम से गिर रहा होता है ना, थोड़ा सा आप रीड कर सकते हैं, जब क्रॉस सीम से जाता है ना, तब पता चलना और मुश्किल हो जाता है। चलिए, विकेट लोडिंग मैं तो कह रहा हूं बटन जी। दबा सकते हो आप। ये सुनील नारायण का पहला विकेट है, और विकेट के पीछे मैं ही हूँ वहाँ पे। स्टंपिंग करी थी, बहुत मुश्किल समय था भाई इनको विकेट कीपिंग करना उस समय पे, वो ईडन गार्डन्स में उस पिच के ऊपर। और इनको देखेंगे ना, पहला मैच नहीं खेले थे उस सीजन में, और ऑक्शन टेबल पे केकेआर की क्लियर थिंकिंग थी इनको लेना ही लेना है। पहला मैच बारिश हुई, इनको खिलाया नहीं। उसके बाद दूसरे मैच में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ विकेट नहीं मिली थी इनको। तीसरा मैच आरसीबी के खिलाफ इनको खिलाया नहीं था, इनको ड्रॉप कर दिया गया था, क्योंकि प्लान ये था कि इनको ईडन गार्डन्स में खिलाएंगे। जैसे खेले फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। और ये बैट्समैन कौन थे जो स्टंप हुए? इन्होंने लेग स्पिन ही कर दी थी। अरे वाह रे वाह, अभी आप इनको थोड़ा चीयर कीजिए, क्योंकि सुनील नारायण आते तो फिर कुछ ना कुछ तो हरकत करती है खेल। तगड़ा गेंदबाज है जी ये। और हार्दिक पांड्या को वैसे इन्होंने पहली बार आउट किया है, पर लेकिन हम बात कर रहे थे ना पिछले ओवर में ही कि पिछला ओवर इनको देना चाहिए ताकि वो प्रेशर बरकरार रहे। इससे पिछले ओवर में विकेट गिरी थी तिलक की, और हार्दिक पांड्या इस ओवर में आउट हुए हैं, यानी कि अब पूरी तरह से शिकंजा कस लिया है केकेआर ने अपना इस गेम पे। नारायण की सिर्फ 4 गेंदें बची हैं अब। मिसिंग मिसिंग मिसिंग, अपील भी नहीं करते सुनील नारायण, उस प्रकार के हैं कि कह रहे कोई आवश्यकता ही नहीं है, एक्साइटमेंट चाहिए नहीं। अब बिल्कुल नहीं है, इनको पता है कि इनकी बॉल में कितना घुमाव है, इसलिए अपील भी नहीं करी। और जहां अपील करेंगे वहां ये मान के चलिए कि 90% ना बंदा तकरीबन आउट ही होगा।